माता जी, ज्योतिया का खास महत्व क्या है? जो औरतें व्रत करती हैं और गंगा स्नान करती हैं, क्या महत्व है इसका? ज्योतिया के यही महत्व है कि हमारे जैसे पूर्वजों लोग का, बूढ़े पुरनिया का कहना है कि जितबंधन भगवान एक भगवान है। तो पुराने ज़माना में कभी ऐसा हुआ था कि एक राक्षस था, तो एक गांव में आके हमेशा एक एक आदमी को खाता था। उसके बाद एक बुढ़िया थी बेचारी, उसको एक ही लड़का था, तो गया तो कही बुढ़िया कि क्या है, तो आज तुम्हारे घर हमारा भोजन का बारी है। तो बुढ़िया रो रही थी। उसी दिन उसकी बहू आई थी गौना करा के, तो कहे कि ठीक ही है। तब तक जितबंधन गोसाई वहाँ प्रकट हो गए, तो भिक्षा मांगने गए। तो बोली, बुढ़िया बोली, रो रही थी, तो बोले कि माता जी क्यों रो रही हैं? तो बोली कि क्या बताए, हमारा रोना अब जिंदगी हो गया, अब आप क्या कर सकते हैं, बाबा भिक्षा लीजिए, जाइए, हमको रोना ही है। तो नहीं बताइए। तो कहे ऐसी ऐसी बात है, हमारे गांव में एक राक्षस है, एक दिन उसका नियम है एक एक आदमी को खाता है, एक ही बेटा है मेरा, आज हमारे यहाँ उसका भोजन का पारी है। तो बोले कि ठीक है, आज हम यहीं रह जाते हैं। जितबंधन गोसाई बोले कि ठीक है, रहिए। सातु वतु आटा दे दिए, अपना वहीं बनाए खाए। बोले कि हम यहीं सोएंगे, तुम लोग अपने अंदर चले जाओ। तब तक आया राक्षस, तो कहा कि मानो कहाँ है, मानुष कहाँ है। जितबंधन गोसाई बोले कि ठीक है, यहीं तो हम हैं, खा। तो किधर से खाओगे, पैर के तरफ से कि सिर के तरफ से? तो राक्षस जाति का बुद्धि ही कितना होता है। तो बोला कि पैर की तरफ से पहले खा ले, बाद में ऊपर का धर जो है अच्छा होता है, खाएंगे। तब तक जिन्हें खाने को किया, जितबंधन गोसाई मारे पैर से, उसका पूरा पेट मुंह सब फट गया। और जितने लोग को खाया था सबको अपना उंगली कानी उंगली चीर के और खून छिड़क दिए, सब जी गया। उसी दिन से पूरे संसार में जितबंधन गोसाई का सब व्रत मनाने लगा। और जो भी माँ होती है उस दिन अपने जीते जान अन्न नहीं ग्रहण करती है, चाहे किसी भी हालत में हो। अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए, कामना के लिए, ऐसे पूरे परिवार के लिए, नाती पोता, लेकिन पुत्र का ही सबसे ज़्यादा महत्व है इसमें। ज्योतिया के दिन क्या क्या होता है? ज्योतिया के एक दिन पहले तो अब ऐसे अपने अपने राज्य का, अपने अपने जिला का, गांव का क्या है, लेकिन हमारे यहाँ तो जैसे हम लोग मनाते हैं कि ज्योतिया के एक दिन पहले नोनी के साग, सतपुतिया झोंपोला, बाल ओल धो के, आम के दतुन से मुंह धोते हैं, नहा वहा के, तब उठगन बनाते हैं। उसके बाद एक चील, एक सियारों का कथा भी है इसमें। तो वो लोग भी पूर्व जन्म में बहन थी, तो मर गई जब, तो एक चील हुई, चील थी, एक सियार थी। तो सियारिन तो मांस खाने वाली राक्षस ने, तो वो अपना, उनका जन्म हुआ राजा के घर सियारिन का, चील का जन्म हुआ मंत्री के घर। दोनों फिर दूसरे ज़माने में बहन हो गई। तो चील जो थी वो अपना जब ज्योतिया की, तो एक दिन पहले नहा धोआ के अच्छा से अपना आम के डाल पे बैठी, एकदम उपवास रही। फिर सुबह जिस दिन पारण किया जाता है, उस दिन अपना गौशाले में जाके दूध से व्रत तोड़ी। व्रत तोड़ने के बाद अपना जो फल फलहार खाना था कि सियारिन जो थी, एक राजा के लड़का मरा था, तो इनका मन बेचैन था कि कब अंधेरा हो कि हम खाएं। तो मान में अपना लेके चली गई, हड्डी चबाने लगी पटर पटर। तो चील बेचारी पूछी कि ये बहन सियारो, तुम्हारे मान में क्या बज रहा है? तो बोली कि कुछ नहीं, भूखे हुए पजरी का हड्डी बज रहा है तड़ तड़। तो बोली कि ठीक है, जानना? तो बोली कि हाँ जानेंगे।
अगले जन्म में दोनों बहन हुई। तो इनका चील्हो का शादी मंत्री से हुआ और सियारो के राजा से हुआ। लेकिन चील्हो जी थी अपने सत पर थी, ये अपना सत भंग कर दी, इसलिए इनके सारे बच्चे मर जाते थे। चील्हो के अपना उतना ही मंत्री ही के थी, लेकिन खुशहाल जीवन था, उसमें अपना बाल बच्चा सब ठीक था। और उनका तो आई कि अपने नौकर चाकर के साथ पालकी पे बैठ के आई कि पैर पकड़ ली चील्हो के कि बहन तुमने क्या व्रत किया कि ऐसा तुम्हारा बच्चा सब हम बच्चे के लिए तड़प रहे हैं, क्या हमारी भूल है, क्या गलती है, क्या किए हैं। बोली कि हम लोग पिछले जन्म में चील सियारिन थी, तुम सियारन थी, हम चील थे, वही तुम भूल कि राजा के लड़के को व्रत में तुम मांस खा ली, इसीलिए तुम्हारा मराज छोरम, जो मर जाता है बच्चा उसको मराज कहते हैं भोजपुरी देहाती भाषा में। इसीलिए तुम्हारे बच्चे लोग, मैं एक से एक उपाय की, जहर की लड्डू बना के भेजी सियारो, सांप बिच्छी भर के भेजी, बच्चा सब मौसी घर से क्या आया है क्या आया है, कूद कूद के खाने लगा, सब घी का लड्डू बन गया। कुछ न तबा के पैर पकड़ ली तो चील्हो बताई, तो वही चील्हो सियारो का कथा प्रसिद्ध है। एक जितबंधन गोसाई वाला दैत वाला, ये हम लोग के जितिया में व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं। जितिया अपने बच्चों को पहले गले में पहना के फिर अपने पहनते हैं। गंगा स्नान भी किया जाता है। हाँ, गंगा स्नान भी, गंगा स्नान किया जाता है, एक दिन पहले भी किया जाता है। गंगा में बाल वाल धोया जाता है। अब आजकल तो आदमी शैम्पू से, पहले ज़माने में तो मिट्टी से धोता था, मिट्टी शुद्ध बनता था, लेकिन अब कहाँ संभव है मिट्टी। पहले के ज़माने में हम लोग, माँ वो भी थी, चाहे हम लोग भी साबुन वाबुन नहीं लगाते थे, एक दिन पहले मिट्टी से ही धोते थे। लेकिन आजकल उपलब्ध नहीं है मिट्टी, तो शैम्पू यूज करता है आदमी। फिर भी जो आम का दातुन है उससे व्रत कर, रात में जब चील्हो सियारो को दिया जाता है तो दांत साफ करके उसके बाद चील्हो सियारो को उनके लिए छोटा छोटा ठेकुआ, उस पर दही चीनी डाल के कहा जाता है कि ए बहन चील्हो ल, ए बहन सियारो। और एक कथा जो चील सियार के हम कह रहे थे कि ऐसा ऐसा हुआ, उसके बाद कहा जाता है कि हे भगवान, जैसे चील्हो का दिन लौटा वैसे सबको लौटे, जैसे सियारों का हुआ वैसे किसी के ना हो। जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? आपका नाम? हमारा नाम गीता देवी।